जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर इकोलॉजी का। मतलब इकोलॉजी का नहीं, इकोलॉजी में जो पहला चैप्टर है नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्या नाम है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टि। जीव और समष्टि, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अगला लेक्चर, जिसमें पढ़ना है हमको समष्टि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समष्टि। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है समष्टि, इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। तो आप इसे हेडिंग डाल दो। हम समष्टि के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ेंगे बस समष्टि होती क्या है। एक ही प्रजाति के जीव, ऐसे लिखो, एक ही प्रजाति के जीव जो किसी क्षण किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लें, एक तालाब में कमल, एक तालाब में कमल, कुल कमल लिख दो, सभी कमल। ठीक, अब डाल सकते हम लोग एग्जाम्पल, एक मकान में सभी चूहे, एक मकान में सभी चूहे। देखो हमने जगह पर, मतलब जगह है जो है विशेष कर दिया, फिक्स कर दिया, क्षेत्र विशेष कर दिया। पहले सा लिखिए, समझा रहे हैं फिर। एक जंगल में सागौन के पेड़ कल्चर प्लेट बैक्टीरिया, ये सब क्या हैं? समष्टि के एग्जाम्पल हैं। जनसंख्या के क्या है? एग्जाम्पल है। क्या भैया? पॉपुलेशन के क्या है? एग्जाम्पल। क्या है ये? एग्जाम्पल। अपनी बात फिर समझा दें अच्छे तरीके से, ध्यान सुनना। समष्टि क्या होती है? समष्टि क्या होती है? एक ही प्रकार के जीव, एक ही प्रजाति के जीव, जैसे सारे कुत्ते, हम कहेंगे मेरे गांव में कुत्तों की संख्या, हमने क्या मान लो, हमने कहा कि आज मेरे गांव में कुत्तों की संख्या, मैंने समय बता दिया, आज की बात कर ली, समय फिक्स कर दिया ना, मेरे गांव में आज कितने कुत्तों की संख्या है। मेरे गांव में मैंने जगह भी फिक्स कर दिया, मेरा गांव, और समय फिक्स कर दिया। जितने कुत्ते हैं सब मिला क्या बोलेंगे? समष्टि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समष्टि बोलेंगे। तो वही लिखा है, एक ही प्रजाति के जीव जो किसी क्षण, मतलब किसी समय, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे एक कोई तालाब है, एक कोई तालाब नहीं बना पा रहे हैं, फिर बनाते। एक कोई तालाब है, इसमें जितने भी कमल हैं, किसी टाइम पर फिक्स कर दिया जाए कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में जितने भी कमल हैं उन्हें क्या कहेंगे? इस तालाब की पॉपुलेशन कहेंगे। इस तालाब की पॉपुलेशन कहेंगे। और कोई एक मकान है, इस मकान में कितने चूहे हैं, इस मकान की पॉपुलेशन कहलाएगी। एक जंगल में कितने सागौन हैं, उस जंगल की पॉपुलेशन कहलाएगी। किसकी? लेकिन सागौन की। कल्चर प्लेट, कोई प्लेट है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया की, कोई ये प्लेट है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया की वृद्धि करवा रहे हैं, उगा रहे हैं। तो जितने बैक्टीरिया इसमें हैं उन्हें क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया की समष्टि। क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया की समष्टि। आप करें इसको उतारो आप, इधर देखें। अब ठीक है। पहले आप इतना उतारिए।
जो हमने इसके पहले पढ़ाया है आपको रिवाइज, मतलब मेरा लेक्चर लेने से पहले आपको करना क्या, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। अब डाल दीजिए हेडिंग समष्टि पारिस्थितिकी के महत्व। समष्टि पारिस्थितिकी के महत्व। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर हम लिख दें बेस्टी, ऐसे लिख दें बेस्टी, इसका मतलब होता है अकेला। क्या मतलब होता है? अकेला, या इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडिविजुअल। ध्यान दें, बार बार नहीं बता पाएंगे बेस्टी का मतलब क्या होता है, आपकी किताब में यहाँ बार बार शब्द आएगा बेस्टी। तो समष्टि पारिस्थितिकी के महत्व, इसको पहले हम लिखते हैं फिर समझाएंगे। ध्यान सुनना, समष्टि पारिस्थितिकी के महत्व। बेस्ट जीव को, मतलब अकेले जीव को बेस्ट जीव को अपने परिवेश का सामना करना पड़ता है। अपने परिवेश का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। लेकिन प्राकृतिक चयन समष्टि पर ही कार्य करती है, समष्टि पर ही कार्य करती है। इसीलिए समष्टि पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि चेक करते हैं आ जाता है, क्योंकि इसमें पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवंशिकी तथा विकास से जोड़ती है। पहले मैं इसे देख लूँ नीचे से कुछ क्लियर है ना। अब सही। इतना जो मैंने लिखा है इसको हम समझाएंगे अच्छे तरीके से, पहले ऊपर का मिटा दें तब। समष्टि पारिस्थितिकी के महत्व, पॉपुलेशन इकोलॉजी के महत्व, सिग्निफिकेंस। ध्यान से हमने क्या लिखा है, जो बेस्ट जीव होता है, चाहे कोई एक इंसान हो, चाहे बेस्ट जीव का मतलब चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, उसे अपने पर्यावरण का सामना करना पड़ता है। ठंडी गर्मी बरसात सबको झेलता है।
सबको झेलता, मतलब वही लिखा है व्यष्टि जीव को अपने परिवेश यानी पर्यावरण का सामना करना पड़ता है। इतने में कोई समस्या? अकेले जीव को अपने पर्यावरण यानी परिवेश का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो प्राकृतिक चयन है यानी नेचुरल सिलेक्शन जिसको डार्विन ने दिया था, यह समष्टि पर ही कार्य करता है। मतलब ढेर सारी संख्या होगी तभी कार्य करेगी, वही लिखा है समष्टि पर ही कार्य करता है। इसीलिए जो समष्टि पारिस्थितिकी है वह पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, क्योंकि इसमें किसमें, क्योंकि समष्टि पारिस्थितिकी, क्योंकि इसमें यानी समष्टि पारिस्थितिकी में इकोलॉजी, क्योंकि समष्टि पारिस्थितिकी में इकोलॉजी कहाँ लिखा है, क्योंकि इसमें यानी समष्टि पारिस्थितिकी में, क्योंकि इसमें यानी समष्टि पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी प्लस समष्टि आनुवंशिकी प्लस विकास इवोल्यूशन, वही लिखा है। क्योंकि इसमें, क्योंकि समष्टि पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवंशिकी और विकास से जोड़ती है। ध्यान सुनना, क्योंकि समष्टि पारिस्थितिकी को, क्योंकि समष्टि पारिस्थितिकी को पारिस्थितिकी ध्यान सुनना, फिर से बता दें यहाँ से, समष्टि पारिस्थितिकी के महत्व, व्यष्टि जीव को अपने परिवेश का सामना करना पड़ता है, चाहे अकेला इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, उसे अपने पर्यावरण का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो प्राकृतिक चयन होता है वो सीधा मतलब एक इंसान पर कार्य नहीं करता है, वो सीधा पॉपुलेशन पर कार्य करता है, वही लिखा है। इसीलिए समष्टि पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसमें पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवंशिकी और विकास से जोड़ती है, अब उतारो आप इसको। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समष्टि के गुण पढ़ना है, मिटा दें इसको। अब डाल दो अगली हेडिंग, समष्टि के गुण। समष्टि के गुण, समष्टि के गुण। ध्यान सुनना, कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते, लेकिन समष्टि में होते हैं। कहाँ होते हैं? लेकिन समष्टि में होते हैं। समष्टि मतलब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में होते हैं। जैसे हमें सिर्फ 4 पढ़ने हैं बस। जैसे नंबर 1 जन्म दर, इसे कहते हैं बर्थ रेट। क्या कहते हैं? बर्थ रेट। नंबर 2 मृत्यु दर, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेथ रेट। तीसरा है लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। चौथा है आयु पिरामिड।
आयु पिरामिड, इंग्लिश में कहते हैं एज पिरामिड। उतारो आप। समष्टि के गुण, मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो समष्टि में होते हैं लेकिन व्यष्टि जीव में नहीं होते हैं। जैसे मृत्यु सिर्फ एक आदमी की हो सकती है, जन्म सिर्फ एक इंसान का हो सकता है, एक का हो सकता है ना, लेकिन जो जन्म दर है और मृत्यु दर है इसको हम लोग समष्टि में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? समष्टि में देखते हैं। लिंग अनुपात, एक इंसान ही है, उसमें क्या लिंग अनुपात देखेंगे यार, नर या मादा हो सकता है वो। आयु पिरामिड, इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। इससे प्रश्न बन तो सब सकते हैं, तो हम लोग पहले इतना आप उतारिए तो हम देखेंगे। ऑल राइट, ठीक है, सब बढ़िया। जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आयु पिरामिड। समष्टि के गुण कितने हैं? 4। समष्टि कितने गुण हमको पढ़ने हैं? 4। समष्टि के कितने गुण पढ़ने हैं? 4। जन्म दर, मृत्यु दर, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, और क्या है? आयु पिरामिड। जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, और क्या है? एज पिरामिड यानी आयु पिरामिड। तो हम लोग एक तरफ से पढ़ते हैं, पहले पहला पढ़ेंगे हम लोग। जन्म दर, किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत जन्म, किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत जन्म, जैसे एक तालाब में 20 कमल थे। कितने कमल थे? 20 कमल थे, और अगले साल 8 नए कमल और हो गए, मतलब पैदा हो गए। तो जन्म दर कितनी हो जाएगी? जितने नए बने हैं उनको लिखना है 8, और पुराने कितने थे? ये 20। तो 20 चौक 80, 0.4 जन्म प्रति कमल प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। मतलब एक कमल जो है, एक कमल इतने कमल को जन्म देता है एक साल में। उतारो इसको, तो हेडिंग डाल दो मृत्यु दर, डेथ रेट। मृत्यु दर, अच्छा फिर पहले याद लोग कहेंगे आप लोग, जन्म दर क्या होता है? किसी समष्टि में हमें इतना तो लिखना है, मृत्यु दर में कितना लिखना है। तो किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत जन्म, किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत जन्म, किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत जन्म, किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत जन्म को क्या बोलते हैं? मृत्यु दर। क्या कहते हैं? मृत्यु दर। को जन्म दर कहते हैं, को जन्म दर कहते हैं, ठीक, को जन्म दर कहते हैं। किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत जन्म को बोलते हैं जन्म दर। क्या कहते हैं? जन्म दर। अब आप उतारो इसको, और अगली रीडिंग डाल देंगे हम लोग मृत्यु दर।
डेथ रेट, लिखें फिर से, किसी समष्टि में, किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत मृत्यु, औसत मृत्यु, औसत व्यक्ति सॉरी औसत मृत्यु, किसी समष्टि में, किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत मृत्यु, किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत मृत्यु, किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत मृत्यु को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। दर इसको तुम देख ले, कुछ बढ़िया है ना। किसी समष्टि में हमें ये सब तो लिखना ही है, किसी समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में लिखना है। किसी समष्टि में क्या लिखना है? किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति, इतना भी आपको लिखना ही है। किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत जन्म क्या बोलेंगे? जन्म दर। किसी समष्टि में प्रति व्यक्ति औसत मृत्यु क्या कहेंगे? मृत्यु दर। क्या कहेंगे? मृत्यु दर। इतना तो याद रहना चाहिए ना भाई, आपको याद रखना, जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा याद रखनी है। अपना मृत्यु दर क्या होता है? एग्जाम्पल लिखिए, 40 फल मक्खियाँ थी, 40 फल मक्खियाँ, 40 फल मक्खियों में से एक सप्ताह में, एक सप्ताह में 40 फल मक्खियों में से एक सप्ताह में 4 की मृत्यु हो जाती है, 4 की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु दर, तो मृत्यु दर कितने में ध्यान से देखना आप, मृत्यु दर कितनी मरी हैं? 4, कितनी पहले से थी? 40, तो 0.1, 0.1 मृत्यु, 0.1 मृत्यु फल मक्खी प्रति सप्ताह। ये हमें ध्यान रखना है। समय कितना दिया है? समय फिक्स दिया है ना, हमें पहले सप्ताह बोला, सप्ताह में बताएंगे, साल दिया है साल में बताएंगे, मतलब जो भी दिया है, दिन दिया है, घंटा दिया है, उसमें बताएंगे। हाँ, इसके बाद हम लोग डाल देंगे अगली हेडिंग, लिंग अनुपात। एज पिरामिड थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, उससे सवाल आते हैं। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो, तीसरी हेडिंग है। ध्यान से देखना, बेस्ट जीव मतलब अकेला जीव, बेस्ट जीव या तो नर हो सकता है या मादा, मतलब अकेला ही है तो नर हो सकता है मादा, ठीक है, नर हो सकता है या मादा हो सकता है, ठीक। जबकि जनसंख्या में नर मादा का अनुपात, नर मादा का अनुपात होता है, नर मादा का क्या होता है? अनुपात होता है, नर मादा का अनुपात होता है। जैसे 60% मादा, 40% नर, 60% मादा, 40% नर।
फिर सुनना, लिंग अनुपात क्या होता है? अगर कोई एक जीव है, चाहे वो नर हो सकता है या तो मादा हो सकता है, ये नहीं कि कुछ और हो जाए। तो वही ध्यान सुनना। अब जैसे मान लो एक गांव में, मेरे गांव में पूछा जाए कितने नर और कितने मादा हैं, तो वो क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। वही लिखा है, व्यष्टि जीव या तो नर हो सकता है या मादा हो सकता है। नर हो सकता है तो मादा हो सकता है, जबकि जनसंख्या में नर और मादा क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे 60% नर और 40% मादा, 40% मादा। अब आपको इसको रिवाइज करना है। कल हम लोग आयु पिरामिड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर अभी बनाएंगे तो लेक्चर हो जाएगा बड़ा और फिर समझ में नहीं आए कुछ, तो हम एकदम चाहे छोटा सा लेक्चर बनाएं, पक्का अच्छा समझ में आएगा। बस हम लोग कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।